उत्तर प्रदेश में कई रैली करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर की सारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया और एडहॉक पर पुरानी कंपनियों को लाला करके बैठा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि आपके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, आपके कॉलेज पे बुलडोज़र चला दिया जाएगा और ऐसी ऐसी धमकियां दी गई, एफआईआर हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बिहार की सियासत हो चाहे मुल्क की सियासत हो, काफ़ी तेज़ होते जा रही है। बयानबाजियों का सिलसिला जो है शुरू होता जा रहा है और काफ़ी स्पीड में बयानबाजियां जो हो, चाहे सरकार हो चाहे अपोजिशन हो, एक दूसरे के ऊपर कर रही है। इसी बीच नीतीश कुमार की बनारस में रैली होने वाली थी, जो रैली अब रद्द हो गई है। इसको लेकर के काफ़ी जो है कयासें लगाई जा रही है कि बीजेपी ने वहाँ की इंतज़ामिया को डरा दिया, धमका दिया कि अगर तुम रैली करवाओगे तो हम लोग तुम्हारे ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ जेडीयू ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को जो है बीजेपी नहीं चाह रही है कि वहां जाकर के रैली करें ताकि उसका वोट गड़बड़ाए। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू में से खालिद अनवर साहब हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है और उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों की प्रस्तावित रैली थी, सब कुछ तय था। एक इंटर कॉलेज में तय हुआ था यहाँ प्रोग्राम होगा, लेकिन उस कॉलेज के मालिक को प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि आपके कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, आपके कॉलेज पे बुलडोज़र चला दिया जाएगा और ऐसी ऐसी धमकियां दी गई, एफआईआर हो जाएगा। जगह नहीं मिली और प्रशासन की तरफ से एक डिक्टेटर की तरह धमकाना कॉलेज वालों को, जहां हम रैली करना चाह रहे हैं वहां लोगों को, टेंट वालों लोगों को, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। आप विपक्ष को अगर स्पेस नहीं देना चाहते हैं रैली तक करने के लिए, तो ये देश के लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि आपने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। कोई आवाज़ जनता की उठने देना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में कई रैली करेंगे, जगह नहीं देंगे, हम खेतों में करेंगे, सड़कों पे करेंगे, परमिशन लेके करेंगे और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। बीजेपी तो कह रही है सर कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जो है कहीं परमिशन की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बीजेपी जो है ऐसा कुछ नहीं किया है बीजेपी की तरफ से कि उनकी रैली नहीं हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या ये समझती है कि बगैर परमिशन की रैली होती है? कहाँ की बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री को जाने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जिस जगह पे रैली हो रही है वो बिना परमिशन को हो सकती है। किसी के प्रीमिसेस में ऐसे ही आप चले जाएंगे, किसी गवर्नमेंट की जगह पे ऐसे ही कर लेंगे रैली। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं और लोग जानते हैं कि कहीं भी रैली होगी बिना परमिशन के नहीं होती है और परमिशन राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार ने हमें परमिशन नहीं दिया, हमारे लोगों को धमकाया, डराया, इसलिए हम लोगों को ये स्थगित करना पड़ा है। हम लोग करेंगे और बहुत ज़ोरदार तरीके से करेंगे। सर, अपोजिशन एक और इल्ज़ाम लगा रही है, कह रही है कि अडानी की ग्रुप जो है बिहार में इन्वेस्ट कर रही है। गठबंधन की सरकार एक तरफ जो है हल्ला करती है, अडानी के खिलाफ बोलती है, दूसरी तरफ इन्वेस्ट भी करवा रही है। नहीं, अडानी के खिलाफ हमारी पार्टी ने कभी नहीं बोला और इंडिया गठबंधन के कुछ कुछ पार्टियों का उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी ग्रुप को बहुत प्रमोट कर रही, तो उनकी अपनी राय है। एक बिजनेसमैन है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम लोग तो खुला दरवाज़ा रखे हुए हैं बिहार के लोगों के लिए कि 13 करोड़ बिहारियों का भला कैसे हो। जो भी बिजनेसमैन आएंगे हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे अंबानी ग्रुप हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, जो आना चाहते हैं हम लोग स्वागत करेंगे। पॉलिटिकल जो झगड़ा है वो अपनी जगह पे है, किसी पार्टी का अगर है तो, लेकिन हम लोग बिजनेस को, इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी एक और चीज़ कह रही है सर कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए जिसमें से 3 में बीजेपी जीती है, वहाँ एक मिसाल पेश कर रही है पिछड़े तबकों को बना करके। बीजेपी जो है वो पिछड़ों का कल्याण करने वाली पार्टी है और एक मिसाल पेश कर रही है इसको लेकर के। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। आरक्षण का विरोध किसने किया? कौन चाहता है कि दलितों का जो एट्रोसिटी एक्ट है वो ख़त्म हो? किसने कहा कि बिहार का चुनाव आरक्षण के आधार पर न हो? किसने, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, क्यों नहीं आरक्षण के आधार पर नौकरियां दी जा रही है? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में नौकरी दी गई?
क्यों भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर की सारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया और एडहॉक पर पुरानी कंपनियों को लाला करके बैठा रहे हैं? आप आरक्षण विरोधी हैं, आप दलित विरोधी हैं, आप पिछड़ा विरोधी हैं, आप अति पिछड़ा विरोधी हैं। आप चाहते हैं कि इस देश पे मुट्ठी भर लोगों का राज हो जो आपके मित्र हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। एक आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देने से क्या हो जाता है? सिस्टम को तो आपने हाईजैक कर रखा है। सिस्टम कौन लोग चला रहे हैं? मुख्यमंत्री बना देने से क्या होता है? ये सब जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है, जो धर्म के नाम पर लोगों का सत्ता हथियाती है और उसके बाद मुट्ठी भर दोस्तों को फायदा पहुंचाती है। सर, इंडिया गठबंधन में सब ठीक है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन में आपसी नाइत्तेफाकी जो है फैली हुई है, ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और वक्त आने पे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि इंडिया गठबंधन किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है। ये 28 पार्टियों का एक समूह है और हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, हर पार्टी के लीडर हैं और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। इसके बावजूद हम लोग यूनाइटेड हैं इस बात पे कि जनता ये चाहती है कि हम लोग यूनाइट हों और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाए। हमारे अंदर बिखराव है, लेकिन इस बात पे सब लोग जमा हैं कि जनता के अभी हम लोगों को काम आना चाहिए और जनता को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलानी चाहिए। ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब, जो साफ साफ कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ गुमराह करती है, बीजेपी का काम है गुमराह करना और लोगों से जो पिछड़े हैं उनसे सिर्फ वोट खींचना और इलेक्शन के टाइम पे ही उनसे सिर्फ नरमी बरतना ताकि वो उनको वोट दे सके। और रही बात नीतीश कुमार के सभाओं की, तो बीजेपी ने वहाँ के इंतज़ामिया को डराया धमकाया कि तुम उनको सभा करने की परमिशन मत दो, लेकिन जेडीयू जो कि साबित कदम है और कह रही है कि आने वाला जो सभाएं हैं नीतीश कुमार की वो हम हर जगह करेंगे, चाहे यूपी हो चाहे झारखंड हो, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।